हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले ये न्यूज़ किसके बारे में है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हमारा भारतीय त्यौहार दिवाली से संबंधित है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो हमारा ये दिवाली का त्यौहार है, ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी मनाया जाता है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि जितने भी दुनिया में फेमस देश हैं, वहाँ पर लगभग बहुत सारे हमारे भारतीय भाई मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये कल्चर, ये त्यौहार जो है कई सारे देशों में फैला हुआ है। तो आइए हम इस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इस न्यूज़ में हमने लिया है और कितने सारे वर्ड्स हैं और ट्रांसलेशन की टेक्निक जो आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दें ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है। देखिए, ऑन नवंबर 3 यानी कि 3 नवंबर पर, ऑन मतलब पर होता है, तो आप समझेंगे कि ये 3 नवंबर की बात है। ठीक है, यानी 3 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी सेलिब्रेटेड दिवाली। न्यूयॉर्क सिटी ने दिवाली मनाया। सेलिब्रेट यानी किसी त्यौहार को मनाना। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड यानी मनाया। विद अ फायरवर्क्स शो, विद यानी के साथ, फायरवर्क्स यानी होता है आतिशबाजियाँ या पटाखा जो हम फोड़ते हैं उसको बोलते हैं फायरवर्क्स शो। ठीक है, तो एक फायरवर्क्स शो के साथ यानी आतिशबाजियों के साथ जो है न्यूयॉर्क सिटी ने दिवाली मनाया। कहाँ पर? ओवर द हडसन रिवर पर। ठीक है, ओवर मतलब होता है पर। ठीक है, के समीप या किसी जगह के पर जब हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर, तो आप यूज़ करते हो ओवर वर्ड। ठीक है ना, ओवर द हडसन रिवर। इट यानी यह, वॉज यानी था, यह था, क्या था? अ पार्ट ऑफ 3 डेज दिवाली सेलिब्रेशन। तो 3 दिन के दिवाली सेलिब्रेशन का ये एक पार्ट था, एक हिस्सा था, यानी कि शुरुआत थी। दोस्तों, वहाँ पर जो है दिवाली को 3 दिनों तक एंजॉय किया जाता है यानी मनाया जाता है। चलिए, जैसे हम लोग दिवाली को कई दिन एंजॉय करते हैं, बेसिकली वैसे तो एक ही दिन विशेष होता है, लेकिन इंसान जो है कई दिनों तक इस फेस्टिवल को मनाता है, एंजॉय करता है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटेबली मतलब होता है दोस्तों विशेषकर या खासकर। जैसे आप कहना चाहते हैं कि नोटेबली ये पर्सन यानी विशेषकर, खासकर ये आदमी, तो ऐसी बात हो रही है कि नोटेबली यानी कि विशेषकर या खासकर कैरोलिन मेलोनी। ये आइए समझते हैं कौन है ये। कैरोलिन मेलोनी, कांग्रेस वुमेन, न्यूयॉर्क, विल इंट्रोड्यूस अ बिल इन वाशिंगटन टू मेक दिवाली अ फेडरल हॉलीडे ऑन वेडनेसडे। तो आप समझ गए होंगे कि कैरोलिन मेलोनी कौन है? एक कांग्रेस वुमेन है यानी औरत है। कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन, जो वहाँ का जो सांसद है, ठीक है, कांग्रेस जो लॉ और नियम का कायदे बनाता है उसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में, जैसे अपने यहाँ कहते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है ना, इस तरह से वहाँ कांग्रेस बोलते हैं और वहाँ का जो मेंबर है उसको कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन कहते हैं। तो न्यूयॉर्क का ये जो है क्या है? कांग्रेस वुमेन है। विल इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब होता है प्रस्ताव रखना या आरंभ करना। हम जब किसी कार्य की बात करते हैं, किसी बिल की बात करते हैं, किसी नियम की बात करते हैं, ठीक है, तो विल यानी फ्यूचर में गागीगे, है ना, तो ये इंट्रोड्यूस करेंगी यानी इस प्रस्ताव को वो रखेंगी। बिल यानी आप कह सकते हैं कोई प्रस्ताव, ठीक है, या कोई जो याचिका होती है ना, हालांकि उसके लिए अलग वर्ड होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा प्रस्ताव, कि एक बिल पास हुआ है, एक प्रस्ताव पास किया गया है इन वाशिंगटन में। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका का एक शहर है। टू मेक दिवाली अ फेडरल हॉलीडे, दिवाली को एक संघीय अवकाश बनाने के लिए। टू मेक यानी बनाने के लिए, फेडरल हॉलीडे यानी संघीय अवकाश। वहाँ पर जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, हॉलीडे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फेडरल हॉलीडे कहते हैं।
यानी वहाँ का जो नेशनल हॉलीडे है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव आरंभ करेंगी, अभी की नहीं है, करेंगी। ठीक है, कब करेंगी? ऑन वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को करेंगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप डे के पहले ऑन लगाते हैं, भले ही आपको कहना हो कि बुधवार को, शनिवार को, रविवार को, तो यहाँ पर हिंदी भले को आ रही है, को आप क्या बोलें या फिर पर बोलें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है। ऑन, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह से, राइट। कांग्रेसमैन रो खन्ना, कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति एंड अदर एडवोकेट्स आर को स्पॉन्सरिंग द विल एलॉन्ग विथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। यानी कि दोस्तों क्या है कि उनके साथ साथ जो है ये लोग भी उसको को स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी सह प्रयोजन में हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन है? रो खन्ना, कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति और अदर एडवोकेट्स, यानी और सारे जो वकील हैं, आर यानी हैं, ये क्या कर रहे हैं? को स्पॉन्सरिंग यानी होता है कि सह प्रयोजन करना, कि किसी के साथ साथ जो है उसके प्रयोजन में हिस्सा लेना। ठीक है, द बिल, इस प्रस्ताव को, बिल यानी प्रस्ताव को ये लोग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एलॉन्ग विथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मेंबर्स संजीव जोशीपुरा। ठीक है, एलॉन्ग विथ यानी होता है के साथ साथ, एलॉन्ग विथ यानी के साथ साथ। तो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, जो वहाँ पर इंडियन रहते हैं अमेरिका में, उनके समुदाय को बोलते हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समुदाय, समूह। तो वहाँ का जो ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, मेंबर्स हैं, वो कौन है? संजीव जोशीपुरा है। इनके साथ साथ जो है वहाँ के और लोग भी जो कांग्रेस मैन हैं, ये सब जो है को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं इस प्रस्ताव को पारित करने में, कि हाँ दिवाली को जो है फेडरल हॉलीडे होना चाहिए, राइट। मलोनी हैज़ बीन अ लॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडियन लिविंग इन द यूएस। ठीक है, हम जिनकी बात कर रहे थे मलोनी की, वो अमेरिकन है, और एक क्या है? कांग्रेस वुमेन भी है। तो हैज़ बीन मतलब दोस्तों होता है कि बन चुकी हैं या रह चुकी हैं। तो ये जो मलोनी है ये रह चुकी है क्या? लॉन्ग सपोर्टर, यानी एक बड़ी, यहाँ पर लॉन्ग से मतलब है बड़ा या बड़ी, तो ये बड़ी सपोर्टर रह चुकी हैं इंडियंस, भारतीयों की, ऑफ यानी कि लिविंग, यानी जो रह रहे हैं, इन द यूएस, अमेरिका में, यूएस में। ठीक है, तो यूएस में जो रह रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन भारतीयों की एक बड़ी सपोर्टर हैं, ये सहयोगी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यूएस मतलब तो आप जानते होंगे, अमेरिका को बोलते हैं यूएस। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोस्तों यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, ये बहुत कॉमन सी बात आप साथ जानते होंगे, राइट। इफ़ द बिल गेट्स अप्रूव्ड, इफ़ यानी यदि, बिल यानी प्रस्ताव, द बिल यानी कि वो बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि वो बिल गेट्स अप्रूव्ड यानी होता है दोस्तों स्वीकृति मिल जाना। गेट्स अप्रूव्ड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो गेट्स के बाद क्या होता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, तो इसको आप समझें, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो बात है कि जब आप इंग्लिश न्यूज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश के स्टाइल में लिखे सेंटेंस आपको मिलते हैं, जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से इंग्लिश का न्यूज़ पढ़ना चाहिए। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, बट आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। और यही मेरा प्रयास है कि अगर मुझे कोई अच्छा आर्टिकल मिलता है नॉलेजफुल, तो मैं आपके लिए ऐसे लेके आता ही रहता हूं दोस्तों। अब तक मैंने इंग्लिश न्यूज़ पर करीब 8 से 9 वीडियो बना चुका हूं और मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेट्स अप्रूव्ड यानी कि स्वीकृति मिल जाती है। अ हॉलीडे विल बी ऑब्जर्व्ड, विल बी ऑब्जर्व्ड यानी मनाया जाएगा। ठीक है, इसका आप सेंस समझें। ऑब्जर्व करना मतलब होता है, वैसे तो ध्यान देना होता है, किसी बात पर जो है ध्यान देना, गौर से उसको देखना, ऑब्जर्व करना। बट
अगर आप किसी जो है त्यौहार या दिन की बात करते हैं तो वहाँ पर होता है इसको मनाया जाएगा। विल बी ऑब्जर्व्ड, विल बी यानी होगा या ऐसा किया जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में फ्यूचर का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसका सेंस होता है कि ऐसा किया जाएगा, जैसे मनाया जाएगा। ऑन दिवाली, तो दिवाली पर एक फेडरल यानी संघीय हॉलीडे, जिसको हम नेशनल हॉलीडे कह सकते हैं, वो मनाया जाएगा। इन फेडरल इंस्टीट्यूशंस, तो फेडरल यानी होता है संघीय, संघ, और इसका मतलब होता है कोई संस्थाएं जो होती हैं, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए। इट विल बी द 12th फेडरल हॉलीडे। इट यानी यह है, विल बी यानी होगा, विल बी यानी होगा, बी यानी होना होता है, क्योंकि बिल लगा है तो उसका मतलब होता है गा गी गे, फ्यूचर में उसका सेंस होता है। तो यह है होगा क्या, 12th फेडरल हॉलीडे, 12वां संघीय अवकाश ये होगा। यदि दिवाली को स्वीकृति मिल जाती है तो फेडरल हॉलीडे में ये 12वां जो है डे शामिल हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसके द्वारा, बाय यानी द्वारा, उसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, यानी उसको जो है लिया गया, कह सकते हैं आपकी मनाया गया या लिया गया, उसके द्वारा ये 12वां फेडरल हॉलीडे होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोटेबली फिर से आ गया। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में इसका मीनिंग क्या बताया है। अगर आपको याद है तो आप फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, बताइए। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन द यूएस। देयर इज़ अ यानी कि है, एक है, क्या, देयर इज़। यहाँ पर देयर का यूज़ सेंटेंस को बनाने के लिए किया गया है। वैसे तो एक्चुअल में देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ, देयर से गो देयर, ठीक है, वहाँ जाओ। बट यहाँ पर जब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है सेंटेंस में सबसे आगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो दोस्तों इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये सिर्फ सेंटेंस को बनाने में प्रयोग किया गया है। देयर इज़ यानी कि है, क्या है, एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन द यूएस। तो यूएस में यानी अमेरिका में, इन यानी में, सिग्निफिकेंट यानी दोस्तों महत्वपूर्ण या फिर ज़्यादा संख्या में। तो आप सेंस समझें, सेंस, सेंटेंस का ये सेंस है कि सिग्निफिकेंट मतलब यहाँ पर बात की जा रही है बड़ी मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा संख्या में। तो जो पॉपुलेशन है, जो भारतीयों की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि जो दिवाली मनाने वालों की पॉपुलेशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो उनकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, ज़्यादा संख्या है। दैट सेलिब्रेट्स दिवाली, जो दिवाली मनाते हैं, दैट यानी जो, ठीक है, यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन की, कि जो दिवाली मनाता है। तो दैट यानी जो, सेलिब्रेट्स यानी मनाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसमें एस ई एस का प्रयोग किया गया है। राइट, अगर किसी वर्ब में, क्रिया में एस ई एस का प्रयोग रहता है तो आप समझ जाओ कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जो दिवाली मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट Maloney has successfully urged the U.S. Postal Service to approve and issue a commemorative stamp to honor Diwali। जैसा मलोनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक वहाँ की कांग्रेस वुमेन है, हैज़ सक्सेसफुली अर्ज्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्ज, सॉरी, हैज़ के बाद जो अर्ज्ड है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसका मीनिंग होता है कि वो काम हो चुका है या हो गया है, ठीक है, या किसी ने कर लिया है, कर चुका है। तो मलोनी ने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक विनती की है, यानी वहाँ पर जो यूएस पोस्टल सर्विस है उसको उन्होंने प्रेरित किया है। अर्ज यानी दोस्तों होता है विनती करना या किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, ठीक है, याचिका करके, विनती करके जो है, ठीक है। तो यूएस पोस्टल सर्विस जो वहाँ की अमेरिका की डाक सेवा है, तो वहाँ पर उन्होंने मंजूरी दिलवाने के लिए टू अप्रूव यानी
मंजूरी करना, किसी बिल को पास करना, किसी नियम को मंजूर करना, ठीक है। तो अप्रूव करने के लिए एंड इशू और जारी करने के लिए क्या, कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर दिवाली। टू ऑनर मतलब सम्मान देना, ठीक है। यहाँ पर एस साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान देना। तो दिवाली को सम्मान प्रदान करने के लिए, सम्मान देने के लिए एक यादगार कमेमोरेटिव स्टैम्प, स्टैम्प दोस्तों आप जानते होंगे। तो दिवाली के जो है सम्मान देने के लिए उस पर एक स्टैम्प जारी करने के लिए, ठीक है, मलोनी ने सफलतापूर्वक क्या किया है, विनती की है और प्रेरित करने का प्रयास किए हैं। राइट, चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। द स्टैम्प हैज़ बीन इन सर्कुलेशन सिंस 2016। तो हम जिस स्टैम्प की बात कर रहे हैं दिवाली पर बनने के लिए, हैज़ बीन यानी हो चुका है, ठीक है। हैज़ या हैव के बाद जब बीन लग जाए ना दोस्तों, देखिए दोस्तों बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है, ठीक है। बी मतलब होता है होना। अब चूंकि हैज़ के बाद बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो स्टैम्प क्या हो चुका है, इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में आ चुका है, हो चुका है। कब से, सिंस यानी से, कब से, 2016 से, सिंस यानी से। तो 2016 से जो है वो सर्कुलेशन में यानी कि चल रहा है, उसकी जो बातचीत है वो चल रही है, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इन अ ट्वीट, देखिए ट्वीट आप जानते होंगे, एक ट्विटर ऐप है, वहाँ पर यदि हम कोई चीज़ लिखते हैं या भेजते हैं उसको बोलते हैं ट्वीट करना। तो इन अ ट्वीट यानी एक ट्वीट में, सी सैड मलोनी ने कहा, सी यानी कोई औरत ना, सी यानी वह कोई लड़की या औरत। तो यहाँ पर मलोनी की बात हो रही है जो एक कांग्रेस वुमेन है। सी सैड वह बोली या वह कहीं, आई एम सो एक्साइटेड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो यानी दोस्तों बहुत, ठीक है, सो यानी इतना या बहुत। आई एम मैं हूँ, एक्साइटेड उत्साहित, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। टू इंट्रोड्यूस माई दीपावली डे एक्ट, ठीक है। तो जो दीपावली डे दिन होता है ना, ये जो एक्ट है, एक्ट दोस्तों, एक्ट मतलब जैसे किसी कार्य को हम बोलते हैं, किसी एक्शन को बोलते हैं कि जो किया गया है ना, उस एक्ट पर जो मैंने लिया है, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, परिचित कराया है, उस पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो दिवाली का जो है इस एक्ट को, मैं इस मुद्दे को परिचय कराकर, ठीक है, लोगों के बीच सामने लाकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विच वुड एंश्राइन दिवाली, विच यानी जो, जो यानी जो एक्शन मैंने लिया, जो एक्ट मैंने लिया है, विच यानी जो वुड यानी कि गा गी गे, हम जब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कि कोई काम होगा, एक कोई चीज़ होगी, करेगा, तो आप वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच वुड एंश्राइन, एंश्राइन यानी सजोना या प्रतिष्ठापित करना, किसी चीज़ को, किसी भी, चाहे वो कोई भी बात हो, उसको एक सम्मान दिलवाना, ठीक है, उसको सजोना या उसको प्रतिष्ठापित करना को हम बोलते हैं एंश्राइन, ठीक है, एंश्राइन करना। तो यानी जो ये एक्ट मैंने किया है वो क्या करेगा, दिवाली को सजोएगा, यानी दिवाली को प्रतिष्ठापित करेगा, ठीक है, उसका सम्मान जो है बरकरार रखेगा। एज आ फेडरल हॉलीडे, एक संघीय हॉलीडे यानी अवकाश के रूप में जो है दिवाली को प्रतिष्ठापित करेगा, एंश्राइन करेगा। ये जो मेरा एक्ट है, जो मैंने एक्ट किया, जो मैंने एक्शन लिया, ठीक है। लेट्स दोस्तों, लेट अस का फुल फॉर्म होता है जिसका मीनिंग होता है चलो हम ऐसा करते हैं। लेट अस जब आप कहना चाहते हैं, लेट अस के बाद कोई वर्ब होती है, क्रिया होती है। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। तो लेट्स सेलिब्रेट, तो चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। लाइट ओवर डार्कनेस, डार्कनेस यानी दोस्तों अंधेरा, तो अंधेरे पर लाइट, ओवर मतलब पर, तो अंधेरे पर हम लाइट को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। द ट्रायम्फ
द ट्रायम्फ ऑफ गुड, यानी अच्छाई की जीत, ऑफ यानी का की, के है ना, गुड यानी अच्छाई। तो दोस्तों गुड यानी अच्छा भी होता है और गुड मतलब अच्छाई भी होता है, ठीक है। तो जो अच्छाई की जीत, ट्रायम्फ ओवर एविल, एविल मतलब होता है बुराई, तो ओवर मतलब पर, तो अच्छाई की बुराई पर जीत, ठीक है। एंड परसूट ऑफ नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, तो परसूट यानी दोस्तों होता है तलाश या पीछा करना, पीछा। तो ऑफ नॉलेज तो ज्ञान का तलाश या ज्ञान का पीछा, ओवर इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता पर, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता पर जो है ज्ञान का पीछा यानी ज्ञान का तलाश, ये होता है दिवाली का मतलब। हम दिवाली पर जब प्रकाश जो है जलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश जो है ज्ञान, नॉलेज का प्रतीक है, और जो अंधेरा है वो बुराई, इग्नोरेंस, अज्ञानता का प्रतीक है। ड्यूरिंग दिस स्पेशल टाइम ऑफ ईयर, ठीक है, तो इस साल के, ठीक है, दिस स्पेशल टाइम यानी यह खास टाइम ऑफ ईयर, साल के इस स्पेशल टाइम यानी खास समय के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, के समय हम ये चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।